तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई यार, सारी प्रेडिक्शन दोस्तों यहां पे फेल हो चुकी है। हमने जो सोचा था ना वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा भाई। टिकट जो है डबल स्पीड में और डबल रेट के हो गए, यानी कि 220 का टिकट अब मिल रहा है 420 रुपए का। तो भाई इस तरीके से देखा जाए कलेक्शन कितनी होगी, यानी कि एडवांस बुकिंग अगर मान के चलो कि भाई 10,000 टिकट के बिके थे 220 रेट में, तो अब अगर 10,000 टिकट बिक रहे हैं तो भाई वो तो 420 के रेट में, तो भाई कलेक्शन कहाँ जा रही है। और अभी मैंने बुक माई शो पे देखा है दोनों ही मूवीज के टिकट एक एक घंटे में 30-30 हज़ार बिक रहे हैं। तो आप ये सोचो कि इन दोनों की कलेक्शन कहाँ जाएगी। और ये जो अभी नंबर्स निकल के आ रहा है ना ट्रेड पे, ये अनबिलीवेबल है। इसने तो फाड़ दिए भाई साहब गांड फाड़ सब कुछ। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है सारी बातें बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट भाई, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और एक कमेंट जरूर करके जाएं। तो बात करते हैं सबसे पहले देखो भाई सिंघम की अभी मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी मैंने आप लोगों को बताई थी 40% की, एंड यहाँ पे अभी आफ्टरनून की आ रही है भाई 72%। कहाँ सुबह की 40%, मतलब 40% वो है जो सिनेमा हॉल में पब्लिक होती है, सिर्फ 40% थी मॉर्निंग की। अभी देखो आफ्टरनून में 72% की हो रही है। सो 72% की ऑक्यूपेंसी का मतलब ये होता है कि आधे से ज़्यादा के हॉल चकाचक भरे हुए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे कलेक्शन अब आराम से 40 करोड़ प्लस होगी इसकी इंडिया नेट। और हम इसकी दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की इंडिया नेट की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से 72% आ रही है, और यहाँ पे देखो भाई मुंबई में अभी 54 हो गई है, दिल्ली में 28 हो गई है। और नंबर्स देखो यहाँ पे जो अभी ट्रेड बता रहा है, नंबर ट्रेड बता रहा है 31 करोड़ 15 लाख। तो अभी इसका नेट डाटा है, और ये अभी ये समझ लीजिए कि रफ डाटा है। रात को जो नंबर्स आएंगे 10 बजे के आसपास वो एक लीगल डाटा होगा, लेकिन वो भी एक प्रॉपर नहीं होगा, प्रॉपर होगा कल सुबह का डाटा। और यहाँ पे जो इसकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आएगी भाई कम से कम अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 से 6 करोड़ रुपए आराम से इसकी ओवरसीज की कलेक्शन आ सकती है। ओवरसीज की आज की डे 1 की ये मैं कम से कम लगा रहा हूं, आगे भी ज्यादा हो सकता है। कम से कम सिंघम की लगा रहा हूं मैं भाई। देखो भूल भुलैया की तो रहने ही दो, भूल भुलैया की पता नहीं कितनी आएगी, 2-3 करोड़ आ जाए तो भी यहाँ पे गनीमत समझो। तो मैं यहाँ पे सिंघम की 5-6 करोड़ ओवरसीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर मैं एक प्रेडिक्शन रखता हूं, और वो भी मैं डे 1 में रख रहा हूं, हो सकता है कि ज्यादा भी आ जाए, लेकिन मैं कम से कम लेके चल रहा हूं। तो यहाँ पे देखो 31 करोड़ 15 लाख अभी सिंघम अगेन का ट्रेड बता रहा है। और ये अभी एक डाटा ऐसा है कि अभी इवनिंग के शोज भी हैं और नाइट के शोज भी हैं। तो इन दोनों शोज को मिला के अभी ऐड करके तो लगभग दोस्तों ये एक आंकड़ा 40 करोड़ से ऊपर का जाता हुआ दिख रहा है। किसका? सिंघम का। अब यहां पे भूल भुलाई की बात करते हैं तो अब कुछ ज्यादा ही मैं अगर चीख रहा हूं तो भाई यहां पर जरा माफी चाहूंगा तो मैं पागल हो गया हूं, मैं जो है खो गया हूं इसमें क्या कलेक्शन जा रहा है इसका। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं भूल भुलैया की ऑक्यूपेंसी। मैंने सिंघम का 72% की ऑक्यूपेंसी बताई थी, आफ्टरनून की भूल भुलैया की आ रही है दोस्तों 82%, यानी कि 10% ऊपर जा रही है इसकी ऑक्यूपेंसी भूल भुलैया की। तो आप ये अंदाजा लगा लो। और दोनों के टिकट जो है भाई डबल रेट के हो गए, ये आप अपने माइंड में रखना। और यहाँ पे मुंबई की 64% ऑक्यूपेंसी जा रही है, दिल्ली की 45% की ऑक्यूपेंसी जा रही है। एंड यहाँ पे जो नंबर्स निकल के आ रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आप लोगों को वीडियो में बना के बताया था, वो बताया था इसका 16.5 करोड़। अभी यहाँ पे 26 करोड़ का यहाँ पे एक ट्रेड पे प्रेडिक्शन जा रहा है 26 करोड़ का। और ये नंबर अभी आप रहने दो, अभी इवनिंग का और नाइट का दोनों का बाकी है। तो यानी कि दोस्तों ये आंकड़ा भूल भुलैया का 35 करोड़ के आसपास का छूता हुआ दिख रहा है, एंड सिंघम का 40 करोड़ से ऊपर का जाता हुआ दिख रहा है। ये मैं डे 1 का बता रहा हूं। और इसका ओवरसीज का लगभग जिस हिसाब से इसके शोज हैं, तो कम से कम ये मूवी 2 से 3 करोड़ ओवरसीज से मैं कम से कम ऐड कर रहा हूं। मे भी हो सकता है कि ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जिस तरीके से देखो रिव्यूज अभी निकल के आए हैं, रिव्यूज का यहां पे बात करते हैं। जिस तरीके से रिव्यूज मिक्स आ रहे हैं भाई दोनों ही फिल्मों के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर या फिर सुपर हिट, हर तरीके से रिव्यूज हर किसी ने अच्छा बोला है, नहीं भाई। हर किसी ने अपने अपने नजरिए से इन दोनों ही मूवीज के रिव्यूज दिए हैं, और किसी के अच्छे आ रहे हैं तो किसी के बुरे आ रहे हैं। तो दोनों ही जो मूवी के रिव्यू है ना सेम टू सेम आ रहे हैं।
अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि पब्लिक कौन सी मूवी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और इंटरेस्टेड भाई आज के दिन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही मूवीज़ में, क्योंकि दोनों ही मूवीज़ की ऑक्यूपेंसी बहुत उम्दा और बहुत ही अच्छी जा रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि सिंघम के जो रिव्यूज़ आए हैं वो बहुत ज़्यादा डल आए हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आए हैं, बहुत लोगों ने इसकी बुराई की है। लेकिन मैंने अभी तक इसकी यानी कि भूल भुलैया 3 की कोई बुराई नहीं देखी है। अभी मेरे पास कॉल आया था, उसने भी यही बोला कि भाई एक एवरेज मूवी है, लेकिन इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है कि जितनी ज़्यादा बुरी सिंघम को बताई जा रही है। वाकई में सिंघम को बहुत ज़्यादा बुरा बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक को क्या देखनी है, पब्लिक को यहाँ पे अपना टाइम पास करना है, पब्लिक को दिमाग लगाना थोड़ी है। पब्लिक यहाँ पे अपने टाइम पास के लिए जा रही है। और यहाँ पे एक दोनों ही मूवीज एक टाइम पास के देखा जाए कि कम से कम 1 टाइम वॉच तो भाई दोनों ही मूवीज है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें दोनों ही यही है कि भाई दोनों एक मूवी ऐसी है कि एक त्यौहार के मौके पे आई है और दोनों ही मूवीज में एक त्यौहारी बम्पर प्राइज तो है ही, लेकिन एक बम्पर धमाका भी है जो कि पब्लिक के दिलों में यहाँ पे फूट रहा है और पब्लिक जा जाके मूवीज को देख रही है। अब देखा जाए कि भाई सिंघम में इतनी ज़्यादा जो एक स्टार कास्ट है उसको लेके एक दिवाली का मौका एक बहुत ही बेहतरीन था। फिर यहाँ पे रामायणा से उसको एक जो है दिया गया है कनेक्शन। एंड यहाँ पे भूल भुलैया 3 का तो आप लोगों को पता ही है भाई, एक हॉरर जो एक बेस आ रहा चलता हुआ वो एक अलग ही ट्रेंड है, इसका एक अलग ट्रेंड है, इसका एक दिवाली के मौके का ट्रेंड है और उसका एक जो एक ट्रेंड चल रहा है फिल्मों का। तो दोनों ही टक्कर की मूवीज़ है, दोनों ही टक्कर की मूवीज़ है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि भाई दोनों की जो एक फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अभी कितनी होती है। बाकी तो दोनों के टिकट जो है भाई डबल रेट में बिक रहे हैं, अब ये अंदाज़ा लगा लो। और डे 1 का दोस्तों इसका जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो तो मेकर्स कल ही यहाँ पे डिसाइड करेंगे, जो कि ऑफिशियली एक पोस्टर के साथ में आएगा। लेकिन ट्रेड के नंबर हो सकता है कि 10 से 11 बजे के आसपास यहाँ पे आ जाएं। तो जिस तरीके से यहाँ पे मैं जो आंकड़ा लगा रहा हूँ कि 40 से 42 या 43 करोड़ का सिंघम का डे 1 का नेट कलेक्शन आ सकता है, तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि देखो अभी ट्रेड ने भाई साहब 31 करोड़ तो दे ही दिया, तो मैं 40 करोड़ प्लस का यहाँ पे नंबर लेके चल रहा हूँ। तो 40 में अगर मैं ओवरसीज का 6 या 7 करोड़ जोड़ूँ तो मैं ज़्यादा से मैं फिर भी यहाँ पे चलो कम करता हूँ, मैं 3, 4, 5 करोड़ करता हूँ। कम से कम 45 से 46 करोड़ रुपए की इसकी डे 1 की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आराम से जा सकती है। डे 1 की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वही सिंघम की भूल भुलैया 3 की जा सकती है दोस्तों 40 से 41 करोड़ के आसपास की इसकी वर्ल्ड वाइड जा सकती है। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं कि क्या नंबर्स निकल के आ रहे हैं, क्योंकि देखो अनएक्सपेक्टेड नंबर है, जो सोचे थे वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। इसीलिए मैंने जो नंबर्स बोले वो एक मैंने बोले हैं कि अपना जो मैंने एक तरीके से एनालाइज किया है सारा डाटा, उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। बाकी देखते हैं कि भाई कल का यहाँ पे क्या नंबर्स निकल के आते हैं, क्योंकि देखो कोई भी अभी यहाँ पे ना अपने नंबर्स दे नहीं सकता है। इसीलिए जो क्रिटिक्स थे उन्होंने जो एडवांस बुकिंग बोली थी उससे काफ़ी हट के आई है। और डे 1 का भी जितने भी क्रिटिक्स बोल रहे हैं ना कि भाई इतनी इसकी डे 1 की कलेक्शन आएगी, भाई मैं कह रहा हूँ कि वो सारी की सारी उनकी क्रिटिकनेस जो है ना वो सब यहाँ पे ख़त्म होने वाली है। और जो नंबर्स निकाले गए वो निकल के आएंगे ना वो एक अनबिलीवेबल नंबर होंगे। तो नीचे कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप कितना एग्री करते हैं मेरी इस बात से। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।